सत्य के साथ। एक रैशनल वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी परिवार व्यक्ति वंचित ना रहे हमारे फ्यूल से। होम डिलीवरी ही हो, कहीं पर भी व्यक्ति को इन हैंड ओवर द काउंटर डिलीवरी नहीं दी जाएगी। गैस को लेकर आप लगातार बैठ के कर रहे हैं, आज भी बड़ी बैठक की है, किस तरह की है स्थिति अभी वर्तमान में? देखिए, जो गल्फ क्राइसिस है वो हमारा स्पिल ओवर हुआ है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें फील्ड में पब्लिक के ऊपर मिनिमाइज करने हैं। सो एक रैशनल वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी परिवार व्यक्ति वंचित ना रहे हमारे फ्यूल से। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारी कलेक्शन और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो फेयर रहे और इसमें किसी भी तरह का डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। तो उसके चलते पहले तो जो पैनिक है, परसेप्शन है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है और इसी एंग्जाइटी में जो लोग पहले एजेंसीज में क्यूइंग कर रहे थे और उससे हमारी जो होम डिलीवरी है वो भी डिसरप्ट हो गई थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए अभी ये इंश्योर कर लिया गया है कि होम डिलीवरी ही होगी और कहीं पर भी व्यक्ति को इन हैंड ओवर द काउंटर डिलीवरी नहीं दी जाएगी या किसी भी एजेंसी पर। इसको इंश्योर करवाने के लिए हमारे 30 रेगुलर ऑफिसर्स डेली वहाँ पर नियुक्त रहेंगे, स्टेशन रहेंगे हर एक एजेंसी पर, जो हमें रियल टाइम सिचुएशन से अवगत कराएंगे हमारे कंट्रोल रूम को। उसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स वहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। वहाँ की फोटोग्राफ्स, वहाँ पे जो संचालित गतिविधियाँ हैं और जो क्राउड है, क्राउड का वहाँ पे मोबिलाइज होने का पर्पस क्या है, वो सब अवगत कराया जाएगा। और उसी फीडबैक पर फिर जो हमारी QRTs बनी है SDM, CO और सप्लाई इंस्पेक्टर की, वो वहाँ पर जाकर छापेमारी वो किया जा सकता है। इसी क्रम में ऋषिकेश, सदर, विकासनगर में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और माल भी जब्त किए गए हैं और ऐसी एजेंसीज को भी बुक किया गया है जो आदेशों की अवहेलना कर रही थी और स्टॉक्स को टेक ओवर कर लिया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सर, शहर में शांति व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि नवरात्र के साथ साथ अब रमजान खत्म हो रहा है और ईद का फेस्टिवल है। लोगों से क्या अपील करेंगे और प्रशासन की क्या तैयारी है? जो हमारी फेस्टिव स्पिरिट है उसको हम शांतिपूर्वक सेलिब्रेट करें और हार्मनी रखते हुए सेफली अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी के साथ फेस्टिवल को हम मनाएं और ये मैसेज भी अपने नेबरहुड में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। अच्छा सर, आपकी जो QRT है वो लगातार अच्छा रिस्पॉन्स उसका जिस तरह का आ रहा है, आपको क्या कुछ कहना चाहिए क्योंकि मुकदमे भी लगातार दर्ज होना है इसमें? देखिए, इन्फोर्समेंट का एक नियम है कि डेटरेंस जब तक नहीं होगी तो तब तक हम इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए डेटरेंस होना बहुत आवश्यक है और जो हमारा लॉ बना है, कानून बने हैं, चाहे वो आज के सर्कमस्टांसेस में हम EC एक्ट बोलते हैं या हमारा DM एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और हमारे BNS है, तो इन सब धाराओं को इंटीग्रेट करते हुए मुकदमे इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं कि ये लोगों के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि अगर कोई भी नियमों की अवहेलना करेगा और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको बाधित करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं राज्य सरकार को, उसको लेकर एक दिशा निर्देश भी सचिव की तरफ से दिया गया था, मुख्य सचिव की तरफ से, कि हर जिलाधिकारी उपलब्धियां बताए। देहरादून की क्या तैयारी है? हमारा 23 मार्च को बृहद कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें हमारे गवर्नमेंट में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे ज़िले में जो लाभार्थी जिनके मीनिंगफुल चेंज आए हैं जीवन में, जिनके जीविका उपार्जन के साधन नए बने हैं, बच्चों ने स्कॉलरशिप से नए आयाम हासिल किए हैं, नई नौकरियां लगी हैं और किसानों को उनके इनपुट्स में सब्सिडी मिली है, उनकी यील्ड्स बढ़ी हैं। तो ये सब हर एक वर्ग के लोगों को जो हमारी सरकारी योजनाओं से किसी भी तरह का कोई फ़ायदा मिला है, लाभ पहुंचा है, वो सब वहाँ पर आकर साझा करेंगे
और शोकेस के रूप में हमारे योजनाएं, हमारे स्टॉल्स, हमारे महिला लाभार्थी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इसी तरह के कार्यक्रम सभी जनपद में प्लान किए। सत्य के साथ